वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या, रियल नंबर, प्रश्नावली 1.1 मतलब इसको पूरा परिचय जानेंगे और पूरा बेसिक चीज़ सबको जानेंगे। आज हम लोग जो प्राकृत संख्या होता है क्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूरा बेसिक चीज़ अगर आपको सीखना पढ़ना रहेगा फर्स्ट चैप्टर, तो पहले आपको बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 9th क्लास में पढ़े हैं हम लोग, पूरा बेसिक चीज़ है 9th 8th में पढ़े हैं, है ना। तो पूरा वही सब चीज़ है, इसको जानेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा महत्व देता है 10th में, ठीक है। तो पूरा इसको समझना है। सबसे पहले लिखा हुआ प्राकृत संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं n से। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, प्राकृत संख्या को किस संख्या से डिनोट करते हैं, तो किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जैसे पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या होता क्या है, तो प्राकृत संख्या वो होता है जो 1 से शुरू होता है। कितना शुरू होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 चलते रहता है इन्फिनिटी तक। तो ये क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं। वोल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर जी, W से डिनोट करते हैं। अब वोल नंबर होता है क्या, जैसे प्राकृत संख्या ये हो गया आपका 1 से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक। अब इसमें क्या हुआ, जब 0 आया ना तो ये पूरा बन गया। 0 जब आ गया तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या बन गया। जब 0 इसमें आ गया तो ये बन गया आपका पूर्ण संख्या। पूरा समझ में आ गया पूरा बात, है ना। ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जब खोज हो गया तब क्या हो गया, पूर्णांक आ गया। पूर्णांक मतलब धनात्मक वाला और ऋणात्मक वाला। मतलब क्या, बीच में 0 रहता है और इधर प्लस वाला रहता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और इधर ऋणात्मक रहता है, ठीक है। ऋणात्मक इधर ऋणात्मक रहता है, -1 -2 -3, यह चलते रहता है इन्फिनिटी तक। पूरा आप लोग क्लियर हो रहा है बात, है ना। उसके बाद अब आ गए हम लोग क्या, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर। ये तो हम लोग पढ़े हैं, बचपन में ही पढ़े हैं, मगर फिर भी थोड़ी बेसिक चीज़ इसको जानना जरूरी है। भिन्न संख्या किसको बोलते हैं सर, जिसमें बटे में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 5/6 7/8 9/2, जो भी हो, बटे में जो भी रहता है वो क्या कहलाता है, भिन्न संख्या। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, फ्रैक्शनल नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, F से। और पूर्णांक को हम लोग इंटीजर से बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, Z से। इसको याद रखिएगा हमेशा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। उसके बाद सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 4, उसके बाद 6 8 10 चलते रहेगा वो इन्फिनिटी तक, वो क्या कहलाएगा, आपका सम संख्या कहलाएगा, है ना। जो 2 4 6 8 2 2 का लेके चलेगा, जो 2 से कटेगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, इवन नंबर। उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या कहलाता है, विषम संख्या। जैसे 3, सॉरी इसमें 1 लगेगा, 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 नहीं कटेगा 2 से, 9 नहीं कटेगा 2 से, 11 नहीं कटेगा, वो चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, छोटा मोटा बात सब इसको पूरा जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये होता क्या है, इसको जानते हैं हम लोग, है ना। परिमेय संख्या होता है क्या, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और शर्त इसमें क्या है, जो Q नॉट बराबर 0, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, यहाँ पे अगर 0 रह गया तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। सेम उसका उल्टा हो जाता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या क्या हो गया, 2/3 5/6, है ना, 7/2/8, कुछ भी हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। मगर अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगा सर जी, जैसे √2, है ना। उसके बाद पाई, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में। उसके बाद जो चलते रहेगा 0.5 6 8 9 अलग अलग आएगा तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। सेम आएगा तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये होता क्या है ना। तो ये जितना जो हम लोग पढ़े ना, सब मिला क्या होता है, ये रियल नंबर बनता है। हम लोग क्या करेंगे 10th में, रियल नंबर के ही बारे में पढ़ेंगे, जो होता क्या है और पूरा बेहतरीन से समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग छोटा मोटा चीज़ था, इसको पूरा समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और
यूक्लिड विभाजन परिमिका होता क्या, इसको पूरा बेहतरीन से समझते हैं ये होता क्या, इसी के बारे में हम लोग को 10th क्लास में पहला चैप्टर में पढ़ना है। इसका पूरा छोटा मोटा परिचय है, इंट्रो है, देख लीजिए इसको क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है, हम 4 को एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए 7 भागा 24, तो हम लोग कैसे काट 7 का 7 में इसको भागा करना जानते हैं हम लोग। 7 या 21 होगा तो कितना बच जाएगा सर जी, 7 या 21 चौकट है, 7 या 21 बचेगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ये क्या बचता था, शेष बच जाता है। ठीक है सर जी, है ना। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा इसमें। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 चौके 24, 4 चौके 24 पूरा कट जाएगा ये, तो इसमें 0 बच जाएगा। देखिए ये तो हम लोग हमेशा बचपन से करते आए हैं, ये अंदर वाला बड़ा होता है और बाहर वाला छोटा होता है। मगर अब हम लोग समझते हैं क्या, जो बाहर वाला बड़ा होगा अंदर वाला छोटा होगा कैसे बनेगा वो। ठीक है, तो हम लोग देखिए हम लोग कैसा करते हैं, 6 गुना 1 तो 6 ही होता है, 6 दूनी 12, हाँ या ना। मगर हम लोग को यहाँ पे 5 लाना है, तो अब कैसे इसको ये कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे 1 आगे जाएंगे। 1 से आगे होता है 6 गुना 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे हम लोग, 6 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, शेष कितना बच जाएगा सर जी, 5 बचेगा। आप लोग को पूरा उम्मीद समझ में आ रहा होगा बात, है ना। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 24 बराबर है ना 7 गुना 3 प्लस 3 के। ठीक है, 24 बराबर है किसका, 7 गुना 3 प्लस 3 के। ये कैसा होगा सर जी, 16 बराबर है 5 तिया 15 और प्लस 1 के, है ना। ये कैसा होगा, 24 बराबर है कितना, 4 गुना 6 प्लस 0 के, और 5 बराबर है क्या, 6 गुना 0 प्लस 5 के। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है। इसको हम लोग मैथमेटिक रूप से लिख के देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सर जी भाजक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो बीच वाला है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं सर जी, भागफल। और ये जो नीचे बच गया उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। एक रूप से देखते हैं, मैथमेटिक रूप से कैसे बनेगा सर जी, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा सर जी, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही होता है मैथमेटिक रूप से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ए बोलते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर जी, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन परिमिका किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन है, 2 धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी, है ना, ए एवं बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विभाजन है कि। इस वाला फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, है ना, है या बराबर है R से, और R बड़ा है किससे, B से। तो इस दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा बेहतरीन से। ये तो आप लोग का परिचय था। अब अगला वीडियो में आप लोग को हम 1.1 का उदाहरण और प्रश्नावली को हल करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में।